हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और सेकंड आप कंपेयर भी नहीं कर पाओगे अदर मैटर के साथ। देखिए, किसी भी टॉपिक को आप तब तक उसके ऊपर मास्टरी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपन उसको 2-4 बार देख ना लें, ठीक है। और फोनेटिक जो है, यहां तक कि रीड तो बहुत छोटा लेवल है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या फिर आपके डेली रूटीन के अंदर भी ये काफी काम आने वाला और खूब डिटेल करवाया हुआ है। तो चलिए अपन बात करते हैं यहां जो बचे हुए हैं य, और यह के लिए हम जो ये जे है ना, उस सिंबल का यूज करेंगे। अब देखिए, ये का साउंड आता किन किन लेटर्स के साथ है, कौन सा? एक तो अकेला वाई वाई भी यह का साउंड देता है। आई, आ, ई, ध्यान रखना, आई। इसका भी आप लिखोगे ना आई का, तो ये इसका फोनेटिक सिंबल बनता आई। आई नहीं है, ठीक है। अच्छा, वाई नहीं है, ये भी वाई, ठीक है। जेड, क्लियर, ठीक है। तो इसको आई बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन आई नहीं है, वाई। अब देखिए, आई जो है ये भी किसका साउंड देता है? य का। ई ए, ठीक है, ई और ए, ई और यू, ई और यू, ई डब्ल्यू, आई ई डब्ल्यू, यू और यू ई, ये लेटर्स जो है ये या का साउंड देते हैं। किसका साउंड देते हैं? या का। अब देखिए यहां वाई ई टी, येट, वाई आई ई एल डी, यील्ड, है ना। आई अनियन, ठीक है। उसके बाद में अपिनियन, ब्यूटी, ई यू, ये रहा ई यू, ठीक है। फ्यूड, ई डब्ल्यू, है ना। आई ई डब्ल्यू, यू, ये रहा यूनिट, रिफ्यूज, ठीक है। यू ई और यू ई, यू का साउंड देंगे। क्लियर है। सबसे पहले अपन बात जो करेंगे वो किसकी करेंगे? येट की। तो देखिए, येट, ये और ए और ट, तो ये के लिए क्या आ जाएगा? ये ए का साउंड है, ई और टी, येट। क्लियर है। नेक्स्ट अपना सिंबल जो है वो है यील्ड। देखिए, ये ले और ड, यानी कि यह के लिए क्या लगाओगे? जे बड़ी ई है तो ये लीजिएगा ये, फिर ले और फिर ड, यील्ड। क्लियर। नेक्स्ट अपना जो है वो है अनियन। देखिए, अनियन, ए, न, ये और न, अनियन। देखिए, ओ ए का साउंड दे रहा है, ए, फिर न, ये और न, अनियन। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? अपिनियन। देखिए, अपिनियन, ए पी, न य न, अपिनियन, ओपिनियन प्रोनाउंसिएशन नहीं है, अपिनियन। क्लियर है। ब्यूटी, देखो, बे, ये, उ और ट और ई, ये ब्यूटी है ना। तो बे, ये, उ, ब्यू, ठीक है, बड़ा उ, टे और आई, ब्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्यूड। देखो, फे, ये, बड़ा उ और ड, फ्यूड, ये का साउंड आएगा तो क्या रहेगा? फे, ये, उ और ड, फ्यूड। क्लियर। न्यू, देखो, न, ये, उ, तो क्या हो जाएगा? न्यू। ड्यू, तो क्या हो जाएगा? ड्यू। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या अपना? व्यू, वे, ये और उ, व्यू,
व्यू, ठीक है, व्यू। फिर है यूनिट, क्लियर है, यूनिट कैसे करोगे, यूनिट, ये लो जी यूनिट, यानी कि यह है, बड़ा U है, N है, छोटी I और T, यूनिट। फिर नेक्स्ट अपना क्या है, रिफ्यूज, रिफ्यूज, देखो ये उ और ज, देखिए पहले रह है, फिर ई की मात्रा री, फिर एफ, एफ, ठीक है, और उसके बाद में बड़ा उ और य, ज, तो क्या आ जाएगा, र, छोटी ई, री, फ, यू और फिर ज, रिफ्यूज। कल मैंने आपको बताया था कि एस यदि जय का साउंड देता है तो आप जेड लगाओगे, एस आई यदि जय का साउंड देता है तो आप 3 लगाओगे, ये अपन कल चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, रिफ्यूज। उसके बाद में क्या वर्ड है, ड्यू, ड्यू कैसे लिखोगे, डे ये और उ, ड्यू। वैल्यू क्या वर्ड है, वैल्यू, तो व ए ल ये और यू, वैल्यू, क्लियर है। कौन कौन से ये का साउंड दे रहे हैं, वाई है, आई है, ई ए है, ई यू है, ई डब्ल्यू है, आई ई डब्ल्यू है, यू है और यू है, यू ई है। ये जो लेटर्स जो है ये किसका साउंड देते हैं, य का, और सिंबल आप क्या लगाओगे, ये का, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है व, पहले देखिए लिप्स को गोल करो, व, ठीक है, व, दोनों में फर्क है ना, व के अंदर आप जो आपके अपर टीथ था वो लोअर, सॉरी अपर टीथ लोअर लिप्स के साथ आपके टच कर रहे हैं, व। और जब डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन रखोगे ना, डब्ल्यू, ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन इसका, ठीक है, ये लीजिएगा, इसको डब्ल्यू नहीं बोलना है ना, डब्ल्यू, डब्ल्यू, ये इसका फोनेटिक है, डब्ल्यू, है ना। अच्छा, डब्ल्यू जो है ये किसका साउंड देगा, वह जो है वह के लिए फोनेटिक सिंबल आपका क्या है, डब्ल्यू है। और वह का साउंड देने वाले कौन कौन से लेटर हैं, डब्ल्यू है, डब्ल्यू एच, ठीक है, जी यू, क्यू यू। ये लेटर्स जो हैं जब जी के साथ यू आएगा, क्यू के साथ यू आएगा, या डब्ल्यू के साथ एच आएगा, या अकेला डब्ल्यू रहेगा, ये साउंड जो है ये किसका देंगे, वह का साउंड देंगे, क्लियर है। और जब ये वह का साउंड देंगे तो आपने यूज किसका करना, फोनेटिक सिंबल के अंदर डब्ल्यू ही यूज करना है, थोड़ा यूं लिखेंगे अपन डब्ल्यू, क्लियर है। सबसे पहले दे रखा उसने वॉच, कैसे लिखोगे वॉच, देखिए ये हो गया वो, सॉरी वो और ये च का साउंड, वॉच, क्लियर। अवेयर, ठीक है, अवेयर, अवेयर, ठीक है, अवेयर, अवेयर नहीं बोलोगे, अवेयर, अवेयर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है अपना स्वॉन, स्वॉन, ओ का साउंड दे रहा है, स्वॉन, ये लीजिएगा स्वॉन, क्लियर है। उसके बाद में वैन, वैन, और वैन का जो फोनेटिक सिंबल क्या रहेगा, डब्ल्यू ई और एन, वैन, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, वेयर, अर, वेयर, वे प्लस अर, वेयर। अब देखिए जी यू, यहां जी यू दे रखा है, ये साउंड किसका देगा, वह का, किसका देगा, वह का। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो अपन करते हैं ना वो लैंग्वेज करते हैं, तो लैंग्वेज कभी भी इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज, क्या रहेगा, लैंग्वेज, ठीक है, नॉट ए लैंग्वेज। क्या नहीं रखोगे आप, लैंग्वेज नहीं रखोगे, लैंग्वेज। देखिए लैंग, ये अंग का साउंड, लैंग, लैंग, वे और ज, लैंग्वेज,
क्लियर है, लैंग्वेज नॉट ए लैंग्वेज। ठीक, नेक्स्ट है क्यू यू। देखिए क्यू यू और क्यू यू की कै ये यू, क्यू ये इसका फोनेटिक सिंबल है क्यू, ये क्याऊ नहीं है क्यू। ठीक है, कै ये और ऊ की बड़ी मात्रा क्यू। ठीक है, क्वाइट और क्विक, क्वाइट और क्विक। अब देखिए क्वाइट तो क्या हो जाएगा, कै वाई आई का साउंड है और टी, क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट नहीं बोलना, क्वाइट। उसके बाद में क्या है, क्विक। देखिए कैविक, कैविक, क्विक, ये इसका फोनेटिक सिंबल है। क्लियर है, तो अपना जो फोनेटिक का जो टॉपिक जो था फोनेटिक कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की अपन चर्चा करेंगे, देखते हैं। अब देखिए सिलेबल की अपन बात करते हैं। सिलेबल क्या है, सिलेबल सिलेबल क्या है, ए सिलेबल इज ए मिनिमम रिदमिक यूनिट, रिदमिक यूनिट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, ऑफ नहीं बोलोगे बाप, ऑफ स्पोकन इंग्लिश consisting of a vowel sound surrounded by consonant in a syllable, in a syllable। देखिए क्या है सिलेबल। सिलेबल क्या है कि एक छोटी से छोटा ध्वनि का प्रकार, साउंड का टाइप, ठीक है, जिसको आप और ज्यादा अधिक टुकड़ों के अंदर डिवाइडेड नहीं कर सकते, और उस साउंड के अंदर कम से कम एक वॉल होना चाहिए, कम से कम एक वॉल होना चाहिए, और उस वॉल के साथ कॉन्सोनेंट का भी यूज किया जाए, और फिर वो कोई नया वर्ड बनता है, कोई वर्ड बनता है, उसे अपन क्या कहेंगे, सिलेबल कहेंगे। एक वर्ड के अंदर दो या दो से अधिक भी सिलेबल हो सकते हैं। क्लियर है, एक या एक से अधिक भी क्या हो सकते हैं, सिलेबल हो सकते हैं। अच्छा, सिलेबल के स्थान सिलेबल हो सकते हैं, और प्रत्येक सिलेबल के अंदर एक वॉल 100% होगा। अब देखिए क्या लिखा है, ए सिलेबल, एक सिलेबल इज ए मिनिमम रिदमिक यूनिट, छोटी से छोटी यूनिट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जिसके अंदर क्या होगा, कंसिस्टिंग ऑफ ए वॉल साउंड, क्या रखेगा, एक वॉल साउंड रखेगा, और उसके साथ सराउंडेड बाय क्या होगा, कॉन्सोनेंट के साथ वो सराउंडेड होगा, वो वॉल जो है, और उसे अपन क्या कहेंगे, सिलेबल कहेंगे। क्लियर, जैसे अपन बात करें, यहां कोई भी वर्ड आप लिख दो, जैसे अभी अपने लिखा था क्वाइट, ये वर्ड है क्वाइट, ठीक है। अब इस क्वाइट की अपन बात करें तो इस क्वाइट को जब आप लिखोगे, देखो कै, फिर वह, फिर आपने लिखा आई, और फिर आपने लिखा ट, क्वाइट। क्लियर, अब देखिए ये कै कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, आई देखिए डिप्थोंग है, ये वॉल है, और टी फिर आपका क्या आ गया, कंसोनेंट आ गया। क्लियर है, वर्ड आपने क्या बनाया, क्वाइट। क्या क्वाइट को और आप टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आपके पास अनहैप्पी वर्ड है, अनहैप्पी को तो आप दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर सकते हो, एन और हैप्पी के अंदर, ठीक है, लेकिन क्वाइट को तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। इट मींस ये स्मॉलेस्ट साउंड है किसी भी वर्ड की, क्वाइट, और इसके अंदर एक वॉल होना चाहिए, वॉल है यहां आई, और सराउंडेड बाय किससे होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से, सराउंडेड है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, सिलेबल। अब यदि क्वाइट की बात करें कि क्वाइट के अंदर कितने सिलेबल हैं, तो क्वाइट के अंदर जो सिलेबल होंगे वो कितने होंगे, एक सिलेबल होगा। क्वाइट क्या है, वन सिलेबल वर्ड है। समझ में आ गई बात। अब देखिए गो, जी ओ, गो, गो की अपन बात करें तो इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो देखो गे और ओ, ये गे है कंसोनेंट और ओ आपका वॉल है, वर्ड आपका क्या बना, गो।
और इसके अंदर देखो कॉन्सोनेंट और वोल है, और ये वोल जो है किससे सराउंडेड है, कॉन्सोनेंट से। इट मींस गो के अंदर सिलेबल कितने हैं, 1 सिलेबल है। समझ में आ गई बात। सिलेबल क्या है, मिनिमम रिदमिक यूनिट है ऑफ स्पोकन इंग्लिश और कंसिस्टिंग ए वॉल साउंड सराउंडेड बाय कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट इज ए सिलेबल। अब देखिए सिलेबल 2 टाइप्स के हैं, एक तो ओपन सिलेबल और एक क्लोज सिलेबल। ओपन सिलेबल वो है कि जिस वर्ड का जो लास्ट लेटर जो है वो वोल है, लास्ट लेटर यदि वोल है तो वो ओपन सिलेबल है, और लास्ट वर्ड जो है यदि वो कॉन्सोनेंट है तो वो क्लोज सिलेबल है। अब देखिएगा जैसे अपने यहां बात करें सी, गो, 3, नो वर्ड है, इनका लास्ट सी, ओ, ई, ओ, इस वर्ड का लास्ट लेटर जो है वो वोल है, और वोल है इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे, ओपन सिलेबल कहेंगे। ओपन सिलेबल कौन से हैं, एंड्स विद वोल। और क्लोज सिलेबल क्या है, क्लोज सिलेबल वो है जो क्या है, एंड्स विद कॉन्सोनेंट, एंड विद कंसोनेंट, जो किस से एंड होते हैं, कंसोनेंट से एंड होते हैं। अब देखिए कौन है, एन, एन, डी, क्लियर है। तो यदि इनसे यदि वो एंड हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, आपके क्लोज सिलेबल होंगे। क्लियर। अब देखिए काइंड्स ऑफ सिलेबल की अपन बात करें, 3 प्रकार की हैं, मोनोसिलेबल, बाइसिलेबल और मल्टी सिलेबिक। कौन कौन से हैं, मोनोसिलेबिक, बाइसिलेबिक और मल्टी सिलेबिक। क्लियर है। मोनोसिलेबिक के अंदर जो वॉल साउंड होगा वो 1 होगा, और बाय में 2 होंगे, और मल्टी में 2 से अधिक होंगे। क्लियर है। कि यदि अपन बात करेंगे ना एडजेक्टिव की, अपन जब बात करेंगे तो एडजेक्टिव के अंदर जैसे आप डिग्री बनाते हो, कंपैरेटिव डिग्री मोर और ईआर से बनाते हो, तो उसके अंदर ध्यान रखना कि यदि अपना जो सिलेबल जो है मोर देन 1 सिलेबल है, मोर देन 1 सिलेबल यदि आपका एडजेक्टिव है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री हमेशा ही मोर से बनती है, और 1 यदि वो 1 सिलेबिक वर्ड है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री जो है वो ईआर से बनती है। जैसे टॉलर की आप टॉलर बनाते हो, टॉल है ना। अब देखिए टॉल फोनेटिक सिंबल टॉल, यहां ओ 1 है, इट मींस 1 सिलेबल है, 1 सिलेबल है तो 1 सिलेबल की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो ईआर से बनती है, ध्यान रखना। और मोर देन 1 होता है जैसे इंटेलिजेंट, हैंडसम, है ना, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री जो है वो मोर से बनती है। खैर, तो मोनोसिलेबिक आ गया, बाइसिलेबिक आ गया जिसके अंदर वॉल्स कितने होंगे, 2 वॉल्स होंगे, और मल्टीसिलेबिक के अंदर आपके 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। अब देखिए यदि आप इसका फोनेटिक बनाओगे, फोनेटिक हिट, देखिए हिट यानी कि ई जो है वो 1 है, वॉल 1 है। कप, अब देखिए कप, इसके अंदर ए, इसका मतलब इसमें जो सिलेबल जो है वो 1 है, सॉरी वॉल जो है वो 1 है। बट, ये लीजिए बट, इसके अंदर भी ए है, इसका मतलब इसमें भी सिलेबल सॉरी वॉल जो है वो 1 है। स्कूल, देखिए सकूल, अब देखिए इसके अंदर ऊ आया हुआ है, इसका मतलब 1 सिलेबल है, इसका मतलब 1 वॉल है, तो ये वर्ड जो है वो 1 सिलेबिक हो गया। अब देखिए पेंसिल, पेंसिल, सॉरी पेंसिल, पेंसिल नॉट ए पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल सॉरी पेंसिल, पेंसिल। अब देखिए ई और ए 2 सिलेबल आ गए पेंसिल में, इट मींस बाइसिलेबिक। फैंसी, 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 अब देखो ए और ई, फैंसी, कितने सिलेबल है, 2 है, 2 वोल है, 2 वोल है तो कितने सिलेबिक वर्ड हो गया, फैंसी 2 सिलेबिक वर्ड हो गया। फ्रीडम, अब देखिए फ्री और डम, अब देखो यहां ई लगा हुआ और यहां ए लगा हुआ है, कितने वोल है, 2 हैं, 2 वोल है, इट मींस 2 सिलेबिक वर्ड है।
बाइसिलेबिक वर्ड है। अच्छा, मल्टी सिलेबिक के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जो सिलेबल होंगे वो 2 3 4 5 वॉल जो है हो सकते हैं। अब देखिए ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल की अपन बात करें, और फुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। कई डिक्शनरी के अंदर ए दिया हुआ है ब्यूटीफुल, इस प्रकार से ब्यूटीफुल, ठीक है। दोनों ही जो है वो प्रचलन में है, ब्यूटीफुल भी है और ब्यूटीफुल भी है। तो आप ब्यूटीफुल लिखते हो गलत नहीं है, ब्यूटीफुल लिखते हो गलत नहीं है। अब देखिए ब्यूटीफुल की अपन बात करें, ये देखो ऊ का साउंड, ई ये रहा, ऊ ये रहा, यानी कि 2 से अधिक सिलेबल है, 2 से अधिक वॉल है। और जब 2 से अधिक वॉल है इट मीन्स वो मल्टी सिलेबिक है। अब देखिए ये शब्द लिखा हुआ है, मैं इसको बोल के नहीं बताऊंगा, यहां मैं ऊपर लिख देता हूं HANDSOME। आप इसका प्रोनाउंसिएशन बताना क्या है भाई, HANDSOM, इसका प्रोनाउंसिएशन आपने बताना है, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपने लिखकर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के मुझे बताना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। क्लियर? मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद में मैं और लिख लेता हूं यहां इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब आपको पता चल गया होगा कि इसके आगे मोर क्यों लगता है इंटेलिजेंट में। तो इसका जो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कीजिएगा आप, देखिए IN ठीक है, टेलीजेंट, इंटेलिजेंट, क्लियर है, इंटेलिजेंट। अब देखिए ई और ए, इसमें वॉल्स की संख्या कितनी है, 4 है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, मल्टी सिलेबिक जो है वर्ड कहेंगे, ठीक है। आप और इसके अंदर मॉर्फीम वगैरह भी होते हैं जिसकी अपनी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। इससे रिलेटेड कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जो फर्स्ट ग्रेड में पूछे, सेकंड ग्रेड में पूछे, रीट में पूछे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आप इस वीडियोस को 2-3 बार जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें भाई। कुछ स्टूडेंट्स के बड़े अच्छे कमेंट आते हैं, बड़ा मोटिवेशन मिलता है उनसे। थैंक यू।